हरियापुर गांव में एक भोला नाम का किसान अपने पिता मोहन और अपने भाई जग्गू के साथ रहता था। उसके पास खेती करने के लिए एक छोटी सी जमीन थी, जिसमें भोला दिन भर काम किया करता था और उसका भाई जग्गू कोई काम नहीं करता था। वो दिन भर घर पर सोता ही रहता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद जग्गू अपने भाई भोले के पास जाता है। सुन भाई, अब मुझे अपने घर का बंटवारा करना है और मैं तुझसे बड़ा हूँ, इसलिए मेरे हिस्से में ये जमीन और बड़ा घर आता है। इसलिए तू आज से इस जमीन पर काम करना बंद कर दे। भैया, अभी तो पिताजी को गुजरे कुछ ही दिन हुए हैं और आप घर के बंटवारे की बात कर रहे हो। अगर गांव वालों को ये बात पता चलेगी तो वो अपने लिए क्या सोचेंगे। तू छोटा है, ये मत भूल, इसलिए तू मुझे ये ज्ञान मत दे कौन क्या सोचेगा कौन क्या नहीं। जो मैं बोल दिया बस वही होगा। भोला नाम से ही नहीं, दिल से भी बहुत भोला था, इसलिए वो अपने भाई जग्गू की बात मान जाता है और अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में जाकर रहने लगता है। कुछ ही दिन बीतने के बाद, सुनो जी, अपने हिस्से में जो भी धन आया था वो सारा समाप्त हो चुका है। आप जल्दी से कोई ना कोई काम ढूंढ लीजिए, वरना अपन को अब भूखा ही रहना पड़ेगा। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर भोला बहुत दुखी हो जाता है और अपने भाई जग्गू के पास जाता है। भैया, मेरे हिस्से में जो भी धन आया था वो सारा समाप्त हो चुका है। अब मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूं? तेरे हिस्से का जो था मैंने तुझे दे दिया, अब खत्म हो गया तो इसमें मैं क्या करूं? अगर तुझे काम करना है तो तू शहर में जाकर कोई मजदूरी का काम कर ले। फिर भोला अपने भाई जग्गू की बात मान जाता है और शहर में काम करने के लिए निकल जाता है। वो जिस गांव में रहता था उस गांव से शहर काफी दूर था, इसलिए भोला चलता चलता थक गया था। कितनी देर से चल रहा हूँ, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर भोला एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ती है, जहाँ पर एक टमाटर का पौधा उगा हुआ था। देखो तो, हम टमाटर का पौधा उगाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी कितनी देखभाल करते हैं, फिर भी उन्हें वहाँ कोई जानवर खराब कर देते हैं या ज्यादा बारिश होने की वजह से वो गल जाते हैं। लेकिन देखो, इसे यहाँ कोई देखभाल नहीं करता, तब भी ये पौधा कितना अच्छा तैयार हो गया है। फिर भोला अपने साथ लाए हुए पानी में से थोड़ा सा पानी उस पौधे में देता है। तभी वो पौधा बोलने लगता है। अरे वाह, आज तो मेरी प्यास बुझ गई। ये आवाज सुनकर भोला डर जाता है। अरे मेरे दोस्त, मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई टमाटर का पौधा हूँ। यहाँ मैं बहुत दिनों से प्यास के मारे मरे जा रहा था, आज तुमने मेरी प्यास बुझा दी। अरे, क्या तुम बोल भी सकते हो? मैं बोलने वाला जादुई पौधा हूँ और मुझे केवल सच्चे मन वाला आदमी ही सुन सकता है। तुम मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन मैं तो अपना घर छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे तुम डरो मत, तुम मुझे एक बार अपने साथ अपने घर लेकर चलो, मैं सब सही कर दूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई पौधा हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। फिर भोला उस पौधे को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने घर के आंगन में लगा देता है और उसमें थोड़ा पानी डाल देता है। फिर अगले दिन सुबह भोला पौधे को देखा तो उसमें कई टमाटर आए थे और एक टमाटर लाल हो चुका था। अरे, कल तक तो इसके ऊपर एक भी टमाटर नहीं था और आज देखो इसके ऊपर कितने सारे टमाटर आए हैं और एक टमाटर तो पूरा पककर लाल भी हो चुका है। फिर भोला जाकर उस टमाटर को तोड़ लेता है। क्यों ना मैं इस टमाटर को खा के देखूं, क्योंकि ये जादुई पौधे का टमाटर है, क्या पता इसका स्वाद कैसा होगा। फिर भोला
टमाटर को खाने के लिए जैसे ही काटता है तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकलता है। इसमें से तो एक सोने का सिक्का निकला है। क्या सभी टमाटर में सोने के सिक्के होंगे? क्यों ना मैं सभी को तोड़कर देखूं। अरे रुको भाई रुको, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। जो टमाटर लाल होगा बस उसी के अंदर सोने का सिक्का होगा, और तुमने ज्यादा लालच किया तो मैं एक साधारण टमाटर का पौधा बन जाऊंगा, और अगर जिस भी लालची इंसान ने मुझे उखाड़ने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो भोला निकाले हुए सोने के सिक्के को बेच देता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अगले दिन सुबह भोला उस पौधे के पास जाता है तो देखता है उस पौधे पर फिर से कई टमाटर लाल हो चुके हैं। तो भोला उन टमाटर को तोड़ लेता है और सब में से सोने के सिक्के निकाल लेता है और सुनार को बेच देता है, जिससे उसे कई सारे पैसे मिलते हैं। भोला उस पौधे की बहुत देखभाल करता था, समय से उसमें पानी देता था, जिससे उसमें और अच्छे टमाटर आते थे। और फिर कुछ ही महीने में भोला बहुत ही अमीर हो गया। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया था और अपने गांव में कई सारी जमीन भी खरीद ली थी। भोला को इस तरह अमीर बनते देख उसका भाई जग्गू मन ही मन बहुत जल रहा था। अरे पता नहीं भोला के हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। कुछ महीनों पहले तो इसके पास कुछ काम नहीं था, आखिर इसके पास ये पैसे आ कहां से रहे हैं? मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा। फिर अगले दिन भोला पके हुए टमाटर तोड़ता है और उसमें से सोने के सिक्के निकालता है तो ये सब उसका भाई जग्गू देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है, इस लाल टमाटर से सोने के सिक्के निकलते हैं। जब ही मैं सोचूं ये भिखारी दिन ब दिन अमीर कैसे होता जा रहा है, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ ये और अमीर कैसे बनता है। मैं आज रात ही इस पौधे को अपने घर ले जाऊंगा। फिर रात होते ही जग्गू वहाँ आता है और उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसे जोर से करंट लगता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब भोला उठता है तो देखता है कि वहाँ उसका भाई जग्गू मरा पड़ा है और उसके आसपास टूटे हुए लाल टमाटर पड़े हैं। ये सब देखकर भोला सब समझ जाता है कि उसके भाई जग्गू ने यहाँ आकर टमाटर के पौधे की चोरी करने की कोशिश करी है। मेरे पास अब बहुत धन दौलत है, मैं नहीं चाहता ऐसे किसी की जान जाए। देखो दोस्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, जो भी लालच करके मुझे उखाड़ने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा एक हरा टमाटर तोड़ लो तो मैं एक साधारण पौधा बन जाऊंगा। तभी भोला उस पौधे में से एक हरा टमाटर तोड़ लेता है और तभी वो पौधा एक जादुई पौधे से साधारण पौधा बन जाता है। फिर कुछ समय बाद भोला उस पौधे से पके हुए टमाटर को तोड़कर उसके बीजों को अपने खेतों में लगा लेता है और टमाटर का व्यापार